हाँ जी, तो आपके प्लेन पे भी ये अतरंगी सा एनिमेशन आ ही गया होगा और इसको तो हम सभी जानते हैं, ये है द वेनम। और ये वेनम का कोलैब हो चुका है हमारे बीजीएमआई के साथ। जब से आया है तब से मैं सोच रही थी कि इसका मतलब क्या, मतलब ये आया क्यों है, क्योंकि मैप में हमें कोई भी इवेंट नहीं दिख रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, बेला है ना, बेला आपके लिए वीडियो लाएगी। और हाँ, वीडियो लाई हो तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है। वैसे तो ये वेनम पावर आपको मैप में जॉर्जोपोल, यासना बोलेआना और पोचिंकी साइड मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा भी कोई जगह पे मिलती है ना तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये और कहाँ मिलता है। ये मैं आपको पबजी ग्लोबल में बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत सही है, मतलब चीजें 19-20 का फर्क है। और वो 19-20 का फर्क क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कि ये डब्बा देखो, ये डब्बा हमारे बीजीएमआई में नहीं है लेकिन पबजी ग्लोबल में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10 रुपए कम दिया था। और ये देखो, ये पावर ना यार, ये हम घोड़े से भी ले सकते हैं और ये हमें इस डब्बे में भी मिलती है, लेकिन पबजी ग्लोबल में, बीजीएमआई में नहीं मिलती है। मैंने हर जगह ढूंढा भाई, मुझे नहीं मिली। अब हम वेनम की पावर जब भी यूज करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक सिंगल हैंड और एक डबल हैंड का। डबल हैंड बहुत हाई जाता है, सिंगल हैंड भी बहुत हाई जाता है, ठीक है। और दोनों का काम यही है कि कहीं भी ऊंची जगह पे तुम चढ़ सकते हो। जैसे कि ये देखो, मैं ट्राई कर रही थी कि मतलब पास में बनता है या दूर में, लेकिन दूर भी जाता है, ठीक है। ये तो ये देखो इतनी दूर आ गए और आप इजीली मतलब ड्रैकुला को छोड़ो यार, तो भेड़िया को भी छोड़ो, इसको इस्तेमाल करो। अगर कुछ अच्छा मिलता है ना, उसको इस्तेमाल करने की एक सीमा बंदी होती है। उसी तरीके से इसमें भी टाइमर है। जब आप डबल हैंड का यूज करते हो तो 40 सेकंड का टाइमर लगता है, और जब सिंगल हैंड का यूज करते हो तो 10 सेकंड का लगता है। मतलब कि सिंगल हैंड से आप दूर दूर जा सकते हो, बहुत दूर जा सकते हो। लेकिन एक सेकंड, ये देखो जो क्रॉसहेयर है, जहाँ पे रेड डिटेक्ट कर रहा है वहाँ पे आप नहीं जंप कर सकते, और जहाँ पे ये सर्कल में आ रहा है वहीं पे आप जा सकते हो। अब देखो यार, इसका क्रॉसहेयर ना जितना हाई सेट करोगे ना तुम, ये उतना हाई आपको जंप कराएगा, ठीक है। और जंप करने पे भी अगर तुम कहीं गिर जाते हो ना, मतलब जहाँ सोच रहे हो जंप करने के बाद नहीं जा पाते और कहीं और गिरते हो, तो तुम्हें 1% का भी डैमेज नहीं पड़ेगा। अब हम वापस से अपने हॉर्स के पास आते हैं और इसको इसकी शक्तियाँ वापस देते हैं, क्योंकि हमें हमारा जादुई घोड़े का भी पावर आपको दिखाना है। पहले तो आप इस खजुए घोड़े को देख लो, मतलब कि यार मन तो करता है कि इसकी पूंछ और इसके सर के बाल में झाड़ दूं कंघी लेके, और इसके नाखून भाई संडे आने देते, नाखून जरूर काटूंगी। हेलो मिस्टर घोड़े, क्या हाल चाल है? दादी को दांत ब्रश नहीं किया है तुमने? कोई बात नहीं, संडे को तुम्हारी पूरी ग्रूमिंग करूंगी। अभी जो आपको आम की पावर मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कूदने फांदने के लिए नहीं है, आपको अपने एनिमी को पकड़ने के लिए भी मिली है। लेकिन आप नॉर्मल एनिमी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो जिगल देगा ना। अरे भाई, तुम सिर्फ वर्ड पकड़ के मार सकते हो, और तुम्हें उस पावर का इस्तेमाल भी करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे ही करना, क्योंकि एनिमी तो तुम पकड़ने से रहे। और हाँ, अभी इतना तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जब तक एनिमी पे ये ब्लू कलर का बन के नहीं आएगा ना, तब तक तुमने नहीं अपना एनिमी पकड़ पाना है। अब स्क्रीन पे देखो, तुम्हें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, थ्रो का, अटैक का और जंप का। अब ये ऑप्शन मैं तुम्हें यूज करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यार इस पूरे मैप में ही बहुत भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले थ्रो करके दिखा रहे हैं, ये देखो। ये सब ना कभी भी तुम एनिमी के सामने नहीं करना, मतलब हाथी के दांत जैसे पावर्स हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो देखो, तुम थ्रो करना, एम सेट करना, और बंदे को 1% का भी डैमेज नहीं, ऐसे उल्टी पुल्टी गुलाटी मार रहा है भाई बंदा, कुछ डैमेज नहीं पड़ रहा उसको। और भैया अटैक भी करोगे ना तो 1% का, एक रत्ती भर का डैमेज नहीं पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप रियल एनिमी के सामने मत करना। और थर्ड ऑप्शन है जंप। जंप तो भाई हमारा नॉर्मल घोड़ा भी करता था, लेकिन ये क्या है, डबल जंप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो है फीड का। तुम अपने घोड़े का फ्यूल खत्म होने पे फीड नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें ना नॉर्मल घोड़ा बनाना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगी बाद में। लेकिन अभी ये देखो, हम ना आ गए हैं जोन के बाहर, और हमारी हीलिंग, मतलब डैमेज तो पड़ा है लेकिन हीलिंग कम नहीं हो रही है। और ये जोन तो खैर दूसरा तीसरा ही है, लेकिन फिर भी आप अगर एंड जोन में भी जाओगे तब भी डैमेज आपको पड़ेगा, लेकिन हील होता जाएगा। ये जो पीली रेखा दिख रही है आपको, ठीक है, हमारी बूस्टिंग हो रही है, हमारा बूस्ट बढ़ रहा है। अभी देखो आगे आते हैं, ये देखो भाई, इसको मारने की कोशिश करते हैं कि क्या पता ये घोड़ा इतना जादुई हो कि कचर के मार दे, लेकिन वो भी नहीं होता है। इसलिए मैं भाई डैमेज खा रही हूँ, इस बॉट से डैमेज खा रही हूँ। मैं फुल होके दिखाऊंगी, मतलब आपको इस बात का प्रमाण दूंगी कि हाँ, जोन के बाहर भी हील बढ़ता है, ठीक है। स्क्रीन पे नीचे देखो, घोड़े का फ्यूल थोड़ा सा कम हो गया। इस फ्यूल को रिफ्यूल कैसे करोगे ये मैं बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले इस बदतमीज बॉट ने मुझे 1 HP कर दिया है, तो इसलिए मैं अपनी जान बचा के भागी रही होती हूँ। और हाँ देखो, इस घोड़े पे भी आप हीलिंग कर सकते हो, बड़ी वाली नहीं, नॉर्मल बूस्ट कर सकते हो, बैंडेजेस मार सकते हो। और हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल के लिए मतलब
ऐसा नहीं कि आपको मैं नहीं बताऊंगी कि करेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, यहाँ पे नहीं हुआ, फ्यूल का कोई ऑप्शन ही नहीं आया। मतलब अब हमें आपको वो निंजा टेक्निक बतानी होगी कि अपने घोड़े को रिफ्यूल कैसे करें। देखो सिंपली आपको क्या करना है, अपने घोड़े को एक नॉर्मल घोड़ा बना देना है, यानी इसकी शक्तियाँ से वापस छीन लेनी है और छीनने के बाद इसे ऐसे ही घास में छोड़ देना है। ये एक नॉर्मल घोड़े की तरह खाएगा पिएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो इसको इसकी शक्तियाँ वापस दे देनी है, ठीक है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एंड में सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज जाने से पहले आप पहले ये जानो कि जो आपका ये घोड़ा है वो नॉर्मली नदी भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जो सरप्राइज है वो ये है कि BGMI का 3.5 अपडेट जो भी नया आने वाला है, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना।